अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये राइट टाइम है ये वीडियो बनाने का, व्यूज़ के लिए नहीं, वो गाइडेंस देने के लिए। क्योंकि देखो जब तुम 12th पास कर लेते हो ना, तो वो टाइम तुम्हारे लिए वो गोल्डन टाइम बन जाता है, तुम्हारा वो गोल्डन फ्रेज़ होता है तुम्हारी ज़िंदगी का, जिसमें तुम लोगों से 5 साल आगे निकल सकते हो कुछ साल मेहनत करने में ही, और लोगों से 5 साल पीछे भी हो सकते हो अगर तुम गलत डिसीज़न ले लेते हो अपनी लाइफ़ का उस फ़ेज़ में। और मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हें पूरा गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। मुझे अभी लगभग 4 साल हो चुके हैं मेरे 12th ख़त्म किए हुए, और मैंने बहुत सारी गलतियाँ ऐसी कुछ करी हैं जिसका मुझे आज भी रिग्रेट है। अगर मैं तुम्हें शुरू से शुरू करते हुए बताऊँ, तो 12th में जब मेरा 12th ख़त्म होने वाला था, तो एक नॉर्मल सा इंसान जो स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि वो क्या करेगा। ज़ाहिर-सी बात है, तुमने भी सोचा होगा, वैसे मैंने भी सोचा था और मेरे दोस्तों ने भी सोचा था कि जब हमारा 12th हो जाएगा तो हम एयर फ़ोर्स का एग्ज़ाम देंगे एंड एयर फ़ोर्स की वर्दी पहनेंगे, हम लोग एयर फ़ोर्स में जाएँगे। तो बहुत सारा प्लान्स बनाया था हमने कि हमारे जो फ़रवरी में एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो अप्रैल से हम लोग नई कोचिंग जॉइन कर लेंगे एयर फ़ोर्स की। उसके बाद कोचिंग का जाएँगे, फिर फ़िज़िकल की भी साथ में तैयारी करेंगे और हमारा हो जाएगा, हम सबका, जितने 5-6 लोग थे, कि हम लोगों का एयर फ़ोर्स में हो जाएगा और हम लोग साथ में सब कुछ करेंगे। अब हुआ क्या कि एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ 12th का, उसके बाद लगा लॉकडाउन, और लॉकडाउन ने ऐसी की तैसी कर दी पूरे प्लान की। और अगर लॉकडाउन ना भी लगता तब भी शायद वो प्लान एग्जीक्यूट ना होता, क्योंकि जितने भी तुम प्लान बना के रख लो पहले से अपने स्कूल लाइफ में लोगों के साथ, वो आई डोंट थिंक सो कि कभी वर्क करेंगे। लोग प्लान्स को तो भूल ही जाते हैं, अपने वादों को भूल जाते हैं। तो वही हाल हुआ यहाँ भी कि कोरोना हुआ, लॉकडाउन लगा, अभी 1 साल 1.5 साल तो घर में ही थे सब लोग। तो उस दौरान कुछ भी नहीं हुआ और कुछ सोचा भी नहीं करने के लिए। तो सोचा कि एक नॉर्मल सी डिग्री ले लेते हैं कॉलेज में, कहीं वेस्ट ना हो जाए ये साल। तो उसी टाइम पर एडमिशन्स हो रहे थे कॉलेज में। तो जब मैं कॉलेज में, और एक नॉर्मल सी डिग्री के लिए, एक 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए मैंने एडमिशन ले लिया उस कॉलेज में। और 1 साल यूँ ही निकल गया, पता भी नहीं चला। पहले साल तो ऐसे ही पास कर दिया गया था और धीरे-धीरे मैं अपनी उस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को वेस्ट करता जा रहा था, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। मैं घर में पड़ा हुआ था, फ़ोन चला रहा था, गेम्स खेल रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था, और ये सोच रहा था कि कुछ होगा एक दिन, जो जबकि कुछ भी नहीं होना था। मुझे लगता था ना कि 12th में मुझे जब मैं 12th में था ना, मुझे लगता था जब मैं इस स्कूल से निकल जाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मुझे एक आराम से नौकरी मिल जाएगी, मैं पैसे कमाऊँगा और मेरी लाइफ़ सेट हो जाएगी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नौकरी आज के टाइम पर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम बाहर निकलोगे बिना किसी स्किल सेट के 12th के बाद, तो तुम्हें मुश्किल से 15,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी, 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी, तुम्हें उसमें भी लाले लग जाएँगे। एक अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी, तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हें सेल्स की जॉब मिलेगी और वो तुम्हें एक बेसिक सैलरी भी नहीं देंगे। जितना तुम सेल करोगे उसके हिसाब से तुम्हें सैलरी मिलेगी। ये आजकल की वो कड़वी सच्चाई है जो तुम सुन नहीं सकते हो, जो तुम सुनना नहीं चाहते हो। लिटरली मैं भी तुम्हारी तरह नहीं सुनना चाहता था कि क्या नौकरी नहीं मिलती, क्या पैसे कमाना इतना मुश्किल होता है, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले एक जॉब के लिए पगलाओ अपनी ज़िंदगी भर, फिर जब जॉब मिल जाए तो उस जॉब में रहकर पगलाओ। तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है आगे चलकर। जो तुम सोच रहे हो ना, अभी 12th में हो, तुम सोच रहे हो अरे ज़िंदगी यूँ ही कट जाएगी, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी। यूँ ही पैसे कमाना बहुत आसान है। तुमने अपने पापा को दिखाया कि बस पैसे ले आते हैं घर में, तो उतना आसान नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हें कभी बताते नहीं कि वो कितनी मुश्किल से पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो अपना दुखड़ा रोएँ तुम्हारे सामने और तुम डिप्रेस हो जाओ। पढ़ाई पर तुम अपने फ़ोकस करते रहो, यही वो चाहते हैं। तो तुम्हें कभी नहीं कोई बताएगा कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है। जब तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे इसे, जब तुम खुद बाहर निकलोगे, पैसे कमाने जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसे कमाना सचमुच कितना मुश्किल होता है। इतनी आसानी से तुम आजकल किसी की जेब से पैसे नहीं निकलवा सकते हो जितना तुम्हें आसान लग रहा है घर में बैठकर। घर में बैठकर कोई भी ज्ञान दे देता है कि अरे मैं तो यूँ कर लूँगा। ये जब करने जाओगे तुम, तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा अरे इतना मुश्किल। सचमुच जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब तुम वो चीज़ कर देते हो उसके बाद तुम्हें वो आसान लगने लगता है। मेहनत है ज़िंदगी में, बहुत सारा स्ट्रगल है ज़िंदगी में, लेकिन जब वो स्ट्रगल तुम करोगे उसके बाद तुम्हें आसान लगने लगेगा। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी अगर तुम बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हो अपने, अभी मतलब तुम जा रहे हो अगर एग्ज़ाम्स देने, तो उतनी एग्ज़ाम्स को लेकर स्ट्रेस में मत आओ। आराम से तुम्हारा 12th निकल जाता है, उसके बाद बैठो शांति से। अपने अंदर देखो कि तुम हो क्या? क्या तुम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो? अगर हो तो भाई पढ़ाई करते रहो, उसी से तुम कुछ कर लोगे ज़िंदगी में। अगर तुम्हें पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आता है कि तुम 24 घंटा बैठकर पढ़ सकते हो, तो तुम पढ़ाई करो। मैं कहूँगा तुम पढ़ाई से कुछ करो। लेकिन अपने अंदर अगर झाँक कर देखोगे तुम, और तुम्हें ये नज़र आएगा कि तुम पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो, तुम या तो बिल्कुल ही बेकार हो या तो तुम एवरेज हो। तो अगर तुम इन दोनों कैटेगरी में लटकते हो कहीं पर,
तो तुम्हें कुछ और भी करना चाहिए साथ में। पढ़ाई तो करो, आगे हायर एजुकेशंस तो लो अपनी 12th के बाद, लेकिन साथ में कुछ और भी तुम्हें करना चाहिए। एक एवरेज इंसान बहुत ज़्यादा बेकार होता है। एवरेज इंसान कहीं का नहीं रहता है। या तो तुम पढ़ाई में बिल्कुल ही अच्छे हो, या तो बिल्कुल ही ना अच्छे रहो। एक एवरेज इंसान हर जगह मार खाता है, एवरेज ही रह जाता है वो ज़िंदगी भर। तुम लोगों को कुछ और भी करना पड़ेगा साथ ही साथ। मुझे सरकारी नौकरी करनी थी, मैंने प्रिपरेशन करी, लेकिन वो उस प्रिपरेशन की आड़ में मैंने कभी सीरियस प्रिपरेशन नहीं की। मैं अगर तुम्हें सच बताऊँ तो मैं इतना अच्छा मैथ्स में था भी नहीं। मुझे मैथ्स से डर लगता था, या कहूँ तो मेरा बेसिक्स उतना अच्छा नहीं था मैथ्स का। और जो भी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन होती है उसमें तुम्हें मैथ्स में अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब तुम अच्छे बन जाओ या हो जाओ, लेकिन अभी भी मुझे मैथ्स ज़्यादा उतनी अच्छी लगती नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ मैथ्स को, अभी अगर मैं दूँ टाइम तो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाऊँगा जिसकी स्ट्रॉन्ग मैथ्स इतने टाइम से है। एंड उसमें कंपटीशन भी इतना है। देखो, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, जो है वो है। कंपटीशन बहुत है आजकल हर एक फील्ड में। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, तब तुम कुछ कर पाओगे। और मैं एवरेज भी नहीं हूँ मैथ्स में, मैं बिल्कुल ही बिलो एवरेज हूँ मैथ्स में। और मैं सच्चाई बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, मुझे कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हूँ तो हूँ, लेकिन और चीज़ में मैं अच्छा हूँ। मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है, मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें थ्योरेटिकल होता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। बाकी जिसमें जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं उसमें मैं वीक हूँ, क्योंकि मैंने कभी उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं है, ध्यान दिया ही नहीं इन सब चीज़ों में। समझ आता नहीं था तो मैं ध्यान देता नहीं था। इसीलिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं बना है। जितना मुझे रियलाइज़ेशन हुआ है इसके बारे में धीरे-धीरे, जितनी मुझे अपनी औकात पता चली है कि मैं इसके लिए नहीं हूँ, और अगर होऊँगा मैं, तो मुझे लग कर कम से कम 2 से 3 साल सिर्फ़ प्रिपरेशन ही करनी पड़ेगी, वो भी लग कर। बहुत टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर मैं उस लेवल पे पहुँचूँगा कि मैं लोगों से कम्पीट कर सकूँ। एंड अगर मैं नॉर्मल पढ़ाई से, नॉर्मल प्रिपरेशन से 6 महीने की, 1 साल से अगर ये मैं सोचूँ कि मैं कम्पीट कर लूँगा ऐसे लोगों से जो जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिनका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो नहीं हो सकता मुझसे, ये मुझे पता है अपनी औकात। इसीलिए मैं कोई सरकारी नौकरी का पेपर नहीं देना चाहता हूँ। तो जैसे ही तुम स्कूल से पास आउट होते हो, ये मत सोचना कि अब तो तुम आज़ाद हो गए हो, अब तो तुम जहाँ चाहो घूम सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, कॉलेज में जाओगे, मस्ती करोगे, ये करोगे, करो। लेकिन एक लिमिट में करना, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पर तुम्हें अपने करियर को सेट करना है आगे। तुम्हें अपनी लाइफ़ को बिल्डअप करना है इसी फ़ेज़ में। जो 3 साल तुम्हें मिलते हैं, मैं कहूँगा कॉलेज का जितना भी फ़ेज़ होता है, उसमें तुम जितना अपने आप को बनाओगे, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है। एंड अपने आप को जितना तुम गंदी आदतों में ले जाओगे, बुरी आदतों में जाओगे, उतनी तुम अपनी लाइफ़ को स्पॉइल करते जाओगे एंड आगे रिग्रेट करोगे। जब तुम्हें वो मेहनत करनी पड़ेगी ना, जो तुम करना भी नहीं चाहते हो, गधा मज़दूरी होती है। नौकरी करोगे जाकर एक तुम कॉर्पोरेट में, और नौकरी तो मिलेगी भी नहीं, वो भी ऐसी नौकरी करोगे जिसके लिए तुमने पढ़ाई जितनी की थी, तुम्हें वो पढ़ाई कहीं काम नहीं आएगी उस नौकरी में। तुम्हें वो काम दिया जाएगा जो तुम 10th के बाद, 12th के बाद बिना पढ़े भी कर सकते हो, तो तुम्हें वैसे काम भी दिए जा सकते हैं, अगर तुम्हारा स्किल सेट उतना अच्छा नहीं है। तो अगर एवरेज लोग की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ लोगों की बात करें, तो उन्हें ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट जीनियस लोग होते हैं जो ऐसी नौकरी करते हैं जिनमें दिमाग का यूज़ होता है, जिनमें वो चीज़ें होती हैं जो तुम्हें पढ़ाया जाता है। लेट्स सपोज़ आईटी वाली जॉब्स में जब तुम नौकरी करते हो, तो तुम वो सारी चीज़ें करते हो जो तुम्हें पढ़ाया जाता है कॉलेज में। कोडिंग वगैरह ये करते हो, वहाँ भी जाकर तुम वेबसाइट्स वगैरह, और जितने भी आईटी क्लाउड्स इंजीनियर होते हैं वो सभी चीज़ करते हैं जो वो पढ़ते हैं। लेकिन जो ये सेल्स वाले होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ़ कंपनियाँ जो आती हैं कॉलेज में, वो सेल्स की ही आती हैं। मैंने देखा है, जितना ऑब्ज़र्व किया है लोगों को, लोगों से पूछ कर एंड खुद भी एक्सपीरियंस किया है, तो वहाँ सेल्स की ही ज़्यादा नौकरी रहती है। लोग सेल्स में ही घुसड़ते हैं लोगों को, और तुम्हें लोगों को फ़ोन करना रहता है बैठकर। लोग गालियाँ अलग तुम्हें बकेंगे, तुम्हें इतनी लीड, इतने टारगेट तुम्हें कंप्लीट करना है, 1-1 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख का टारगेट महीना में देते हैं। तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और नौकरी छोड़ के भाग जाओगे। फिर वो रिग्रेट वाला फ़ेज़ आएगा कि कुछ कर लिया होता पहले, जब वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जब कोई प्रेशराइज़ भी नहीं कर रहा था, घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे थे, तब मैंने मस्ती कर ली, तब मैंने ये फ्री फायर खेल लिया बैठकर, तब मैंने ये इंस्टाग्राम पर लड़कियाँ देख ली, स्क्रॉल कर लिया बैठकर, मैं फालतू की चीज़ें कर रहा था बैठकर, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, लुक्स मैक्सिंग कर रहा था फालतू की। तो तब तुम रिग्रेट करोगे अपनी ज़िंदगी में, और वो रिग्रेट सबसे ज़्यादा बुरा होगा। फिर तुम कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, तुम हाथ पैर मारोगे, लेकिन फिर सुबह उठकर तुम वहीं जाओगे जहाँ तुम जाना नहीं चाहते हो। इसीलिए बोल रहा हूँ, स्किल सेट डेवलप करो आज के टाइम पर, और ऐसी स्किल्स डेवलप करो जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना हो। स्मार्ट वर्क करो। लोग बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए हार्ड वर्क की जगह। हार्ड वर्क भी करो, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो। आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तुम्हारे पास ऑनलाइन। तुम एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, इन 3 साल के दौरान तुम उसको ग्रो कर सकते हो, एंड देखो 3 साल बाद क्या होता है। कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे अंदर स्किल तो डेवलप होगी, तुम बोलना तो सीख जाओगे,
एक इंस्टाग्राम पेज अपना बना लो जिस पर रील्स डाला करो, बोला करो, कुछ वैल्यू देने की कोशिश करो और एंड ये कोशिश करो कि तुम कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से, तो तुम्हारी ये कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी। जैसे तुम लोगों से बात कर पाओगे, तुम्हारी जो इंट्रोवर्ट है, जो तुम स्कूल में इंट्रोवर्ट हो गए हो, कॉलेज में इंट्रोवर्ट हो गए हो, इंट्रोवर्ट होकर जाते हो कॉलेज में, तो वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी 3 साल के फेज़ में। जब तुम अपना कॉलेज कंप्लीट करोगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, तो तुम्हारे अंदर एक स्किल सेट होगी। 3 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। 3 साल के अंदर तुम गॉड लेवल वाली कम्युनिकेशन पे पहुंच जाओगे अगर तुम रोज़ बैठकर कम्युनिकेट करते हो कैमरा के सामने। जब मैं यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया तो मैं एकदम बेकार बोलता था। फिर जैसे-जैसे मैं धीरे-धीरे वीडियोज़ बनाता गया, 6-7 महीने हो गया, मैं काफ़ी अच्छा बोलने लगा था। बहुत अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा बोलने लगा था पहले के कंपैरिज़न में। एंड अभी जब यूट्यूब छोड़ दिया था 3-4 महीने के लिए, तो फिर से मैं नहीं बोल पा रहा था। मैं वही अटक रहा था, समझ नहीं आ रहा था, वर्ड्स नहीं आ रहे थे। और जब वो 6 महीना मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब किया था, उसके बाद वर्ड्स मेरे दिमाग में तुरंत आते थे। मुझे कोई कट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। 1-2 कट लगाता था, पूरी वीडियो हो जाती थी। ज़्यादा एडिटिंग में भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी ज़्यादा एडिटिंग करने की। तो कम से कम तुम्हारा ये यूट्यूब चैनल अगर ग्रो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तुम इसको भी कर सकते हो। तुम्हारा इंस्टाग्राम अगर अकाउंट ग्रो हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो यार तुम सीखोगे, तुम बोलना सीख जाओगे। एंड बोलना आजकल सबसे बढ़िया चीज़ होती है। अगर मैं देखूँ, तुम बोलने से क्या कुछ नहीं हो सकता है। अगर तुम बोल बोल लेते हो बहुत अच्छी तरीके से लोगों से, तो तुम बहुत सारे काम करवा सकते हो। सच में, बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं आजकल। और अगर तुम ये बोलना तुम्हें आता है ना सबसे, तो तुम्हारे अंदर एक स्किल है। बोलना भी एक स्किल होता है। हर इंसान सबसे नहीं बोल पाता है। मैं खुद नहीं बोल पाता हूँ एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों से बात करने की, बोलने की, क्योंकि मुझे बोलना है। वो स्किल डेवलप करनी है अपने अंदर। तुम भी ये करो। जब 12th पास करो ना, तो उसके बाद स्किल्स के पीछे भागने लगो, स्किल्स के पीछे भागने लगो, स्किल्स के पीछे भागने लगो, स्किल्स के पीछे भागने लगो। ये तुम सुन रहे हो, कह रहे यार कौन सी स्किल, कौन सी स्किल? कोडिंग सीखने लग जाऊँ, वीडियो एडिटिंग करने लग जाऊँ? भाई ये सब तो स्किल अलग की बात है। अपने ऊपर काम करने लग जाओ, अपनी लर्निंग को, अपनी नॉलेज को बढ़ाने लग जाओ। नॉलेज का मतलब ये नहीं पढ़ाई करने लगो जाकर वो बुक्स वाली नॉलेज, किताबी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस दुनिया की नॉलेज की। इस दुनिया की नॉलेज लो। अगर तुम जॉब भी कर लोगे जाकर स्टार्टिंग में, कुछ पैसे कमा लो। देखो, अगर मैं तुम्हें सिंपल से बताऊँ, तो अगर 12th के बाद तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है लेट्स सपोज़, और घर वाले तुम्हें प्रेशराइज़ नहीं कर रहे, कि उन्होंने कहा है कि कॉलेज जाओ, ठीक है, तुम एक नौकरी पकड़ लो। अगर तुम्हें मिलती है, वैसे चांसेस नहीं है, लेकिन अगर कहीं से हो जाता है तो तुम एक नौकरी पकड़ लो। अरे मच्छर! तो तुम एक नौकरी पकड़ लो, ठीक है, अगर मिलती है तो, और उससे पैसे कमा लो थोड़े टाइम तक। तो थोड़े टाइम में तुम नौकरी पर जाओगे, तुम्हें दुनिया की रियलिटी पता चलेगी कि दुनिया कैसी है। तुम थक जाओगे, मुझे पता है, लेकिन थोड़े बहुत पैसे भी कमा लोगे। अब उस पैसे को इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग में नहीं, शेयर मार्केट में नहीं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अगर तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है तो फ़ोन ले लो और उससे वीडियोज़ बनाना शुरू कर दो यूट्यूब पर, कहीं भी। अगर तुम्हारे पास माइक नहीं है, उससे माइक ले लो, या फिर अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो वो पैसों को रख लो। लेकिन उस थोड़े टाइम फ्रेज में तुम दुनिया के बारे में सीखोगे कि दुनिया कितनी बेकार है। तुम्हें वो थप्पड़ पड़ेगा एक, कि अच्छा नौकरी मुझे क्यों नहीं करनी है, इस वजह से नहीं करनी है। अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा है नौकरी करने के लिए। लेकिन अगर तुम यही नौकरी आज से 3 साल 4 साल बाद करोगे, तब तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा तुम्हारे फैमिली का, कि बेटा नौकरी तो तुमको करनी है। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम छोड़ सकते हो उस नौकरी को। थोड़े टाइम करो, फिर छोड़ देना। उससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिल गया। अब तुम और चीज़ें करो। अब ये तुम जो टाइम तुम्हें मिला हुआ है, इसमें अपने आप पर इन्वेस्ट करते जाओ। सारा टाइम अपने आप पर इन्वेस्ट करो। इसको प्लीज़ वेस्ट मत करना गेम्स में, फालतू की फ्री फायर खेलकर, पबजी खेलकर, रील्स देखकर, फालतू चीज़ों में प्लीज़ वेस्ट मत करना। अगर तुम मेरी बात मानो तो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ एंड रिग्रेट्स के साथ बोल रहा हूँ। मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैं नहीं कर पाया उस टाइम में। मैं गेम्स खेलता रहा, मैं यूट्यूब स्क्रॉल करता रहा, रील्स स्क्रॉल करता रहा उस टाइम पीरियड में। रिग्रेट होता है मुझे, बहुत भयंकर रिग्रेट होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी ये रिग्रेट करो, क्योंकि ये रिग्रेट बहुत बेकार है। बहुत बहुत बेकार लगता है। एक तरफ दर्द सह लूँगा मैं, लेकिन ये रिग्रेट नहीं सह पाऊँगा कि मैंने अपनी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वेस्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा वेस्ट किया है। 2.5 साल तो मैंने वेस्ट करे हैं। 1 साल वो लॉकडाउन का पूरा, फिर वो कोचिंग में वेस्ट करा है मैंने। तो प्लीज़ समझ जाओ। और अगर नहीं समझना है, करते रहो टाइम वेस्ट। 3 साल बर्बाद हुए हैं, फिर 4 साल बर्बाद होंगे, फिर वही एवरेज सी नौकरी करते रहोगे, एवरेज सी ज़िंदगी जियोगे। अपने आप को कोसोगे कि क्यों नहीं मैं कुछ कर पाया, जबकि मैं कुछ कर सकता था इससे बेटर जो मैं आज कर रहा हूँ। कोसना अपने आप को, और कुछ नहीं करना। रिग्रेट से भरी हुई लाइफ बहुत बेकार होती है जीना। इसीलिए अगर अभी तुम 12th में हो और तुम्हारा 12th होने वाला है, स्कूल से निकलने वाले हो, तो प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान देना। टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है, पैसे से भी ज़्यादा, ये मैं बता रहा हूँ। ये मुझे अब समझ आ रहा है
कि टाइम ज़्यादा मैटर करता है। अगर टाइम तुम्हारे पास है तो प्लीज़ उसको वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर तुम अभी इसको वेस्ट करोगे तो बाद में तुम यही टाइम के लिए पछताओगे कि मुझे काश टाइम मिल जाता थोड़ा सा तो मैं कुछ कर लेता। इसलिए जितना भी तुम्हें टाइम मिल रहा है, जब जब भी तुम खाली बैठे रहते हो, वही तुम्हारा गोल्डन टाइम है कि तुम्हें कुछ करना है और ऐसा कुछ करना है जिससे तुम आगे बढ़ सको। नहीं तो फिर वो 8-10 घंटा अपने बॉस को जाकर देते रहना, नौकरी करते रहना, रोज़ अपने आप को कोसना कि क्यों तुम उस नौकरी पर से उठ के जा रहे हो। याद रखना मेरी बात को। नहीं सुधरोगे तो एक दिन याद करोगे मुझे कि एक लड़का था जो कि बोल रहा था, समझा रहा था कि क्यों अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, और तुमने उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करा तो रिग्रेट करोगे, तुम अपने आप को कोसोगे। ये सही बोल रहा था वो। बाकी तुम कुछ समझदार हो, आजकल के लोग मैंने देखा, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हो रहे हैं। तुम खुद समझ सकते हो अपने आप को, मुझसे बेहतर तुम अपने आप को समझते हो। थोड़ा अपने आप के साथ टाइम बिताओ और देखो तुम किस फील्ड में अच्छे हो, तुम क्या कर सकते हो आगे, क्या यूनिक कर सकते हो जिससे तुम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। और जितनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाओ उतना अच्छा रहता है।